एक नहीं हजारों ऐसी जगह हैं हिंदुस्तान में जहां पर लोगों के द्वारा बनाई हुई बातें या कही जाए कि लोगों के द्वारा बनाई हुई कहानियां इस तरीके से प्रचलित हैं और मान्यताएं में हैं कि लोग बाग उनको इतने सीरियस तरीके से लेते हैं कि अगर हम वहां पर गए तो वास्तव में भूतों द्वारा प्रेतों द्वारा हमको मार दिया जाएगा और कुचल दिया जाएगा। जहां पर हम कहीं जाएंगे वहां पर तो वहां से हम वापस लौटकर नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से आज मैं एक आप सभी लोगों के सामने एक जगह के बारे में, एक वारदात के बारे में जो आप सभी लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, जो कि भूत प्रेतों के मामले में बहुत ज्यादा प्रचलित है और जिसका पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में और कहा जाए कि विदेशों तक भी इसकी चर्चा है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेके आया हूं वह है राजस्थान की, जहां पर एक किला पड़ता है भानगढ़। भानगढ़ किला जो कि एक भूत और प्रेतों से बनी हुई वारदात और कहानी के लिए हमेशा मशहूर रहता है और चर्चा का विषय बना रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भानगढ़ किले का जो राजा है उनका नाम है भगवान दास। भगवान दास ने अपने माधव सिंह, उनका जो बेटा रहता है, उसके लिए एक भानगढ़ किले का जो निर्माण करवाया था। ये निर्माण हुआ था 1573वीं सदी में। 1573वीं सदी में जब भानगढ़ का किला का निर्माण कर दिया गया था और अपने बेटे के लिए राजा ने करवाया था। तभी एक मान्यता और एक कहानी वहां से प्रचलित होती है और इसको भूतिया जगह के नाम से प्रसिद्ध होने के पीछे क्या कारण है, क्या बात है, क्या घटना है, क्या जानकारी है, क्या हकीकत है, इस वारदात को मैं आज आप सभी लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। दोस्तों, तो भानगढ़ किले का जो रहस्य है, जो भूतिया रहस्य है, वह किले एक राजकुमारी के ऊपर प्रसिद्ध होता है। वहीं भानगढ़ किले में बताए जाते हैं कि 1500 जो सदी है उस समय एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम है रत्नावती। नाम की एक राजकुमारी रहती थी जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी तो उनको उनसे शादी करने के लिए अड़ोस पड़ोस के सभी राजा के जो लड़के रहते हैं उनका प्रस्ताव हमेशा आता रहता था। पर रानी थी जो रत्नावती, वो किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जब समय आएगा तब मैं शादी करूंगी, अभी जिंदगी को जी लूं मैं अच्छी तरीके से। रानी का जीवन अच्छी तरीके से चल रहा था। तभी एक समय आता है कि रानी रत्नावती अपनी एक दासी के साथ में किसी बाजार, अपने भानगढ़ किले के बाजार पास में एक बाजार लगता था वहां पर, तो उस बाजार में वो इत्र की शीशी खरीदने के लिए जाती हैं। जब रानी रत्नावती उस इत्र की शीशी खरीदने के लिए अपनी दासी के साथ में जाती हैं तो वहां पर वो चेक करते हैं कि अच्छे अच्छे यहाँ पर कौन सा सेंट है लगाने के लिए, इसको मैं लेकर जाऊं। तो वहां पर बहुत सी जो इत्र की शीशियां रहती हैं उनको रानी एकत्र करके रख लेती हैं और ले जाने के लिए दुकानदार से बोलती है कि आप इनको पैक कर दीजिए। तभी वहां पर एक तांत्रिक रहता है जिसका नाम रहता है सिगिया बेवड़ा। सिगिया बेवड़ा नाम का एक जो तांत्रिक रहता है, जो कि उस समय उस एरिया में बड़ा माना हुआ और प्रसिद्ध तांत्रिक था, जो कि कहा जाता है कहानियों के माध्यम से कि वो कुछ भी करने में सक्षम था। सिगिया बेवड़ा सेवड़ा नाम का जो तांत्रिक रहता है, तो वो उस रानी की जो इत्र की एक शीशी लेता है, उस पर एक काला जादू करता है कि उस जो इत्र को जो लगाएगा तो वो स्वयं वहां से उठकर या उड़कर उसके पास, तांत्रिक के पास चला जाएगा। तो तांत्रिक के मन में उस रानी रत्नावती को लेकर उसे पाने के लिए इतनी भूख, इतनी प्यास जाग चुकी थी कि वो उसे पाने के लिए पागल हो गया था। और इसी के साथ में उसने उस इत्र की शीशी पर एक काला जादू कर दिया था। तभी उसके साथ में, रानी के साथ में जो रहने वाली दासी होती है, वो उस तांत्रिक को इस क्रिया को करते हुए देख लेती है। थोड़ी बहुत जानकारी तांत्रिक क्रिया के बारे में रानी रत्नावती को भी होती है। तभी जब महल पहुंचते हैं तो रानी से वो दासी कहती है कि रानी साहिबा, यहाँ पर एक जो बेवड़ा नाम का जो तांत्रिक है, उसने एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। तभी रानी को समझती हुए देर नहीं लगती है और वो रास्ते में चलते चलते जो इत्र की शीशी रहती है, जो कि काले जादू से भरी हुई रहती है, उसको रानी एक पत्थर के ऊपर फेंक देती है। तभी जैसे ही पत्थर के ऊपर वो इत्र की शीशी गिरती है, कहानी के माध्यम से, वो जो प्रचलन के माध्यम से जो दास्ताएं हैं आज के जमाने में, वही मैं आपको सुनाने बता रहा हूं दोस्तों,
कि जब जैसे ही रानी वो उस इत्री की शीशी को पत्थर पर फेंकती तो पत्थर वहां से लुढ़कते हुए या उड़ते हुए उस तांत्रिक की ओर जाता है। तब तांत्रिक देखता है कि वो पत्थर मेरी साइड आ रहा है, कि उस पर रानी बैठकर आ रही होगी। तब जैसे ही नजदीकी जब पत्थर पहुंचता है तो रानी उस पर दिखाई नहीं पड़ती है। तो और रानी जब उसको दिखाई नहीं पड़ती है तो वो बड़ा क्रोधित हो जाता है और तांत्रिक उस समय उस रानी के ऊपर श्राप देता है और उस किले के ऊपर श्राप देता है कि जाओ, तुम्हारा जल्दी से जल्दी इस पूरे किले का और तुम्हारा विनाश हो जाएगा। पत्थर लुढ़कते हुए जाता है और तांत्रिक के सीने पर जाकर गिरता है। तो इस तरीके से तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। तो एक तो दोस्तों ये घटना है भानगढ़ किले के बारे में, जो कि बड़ी मशहूर है। और एक और कहानी है, ऐसी ही वारदात है जो कि प्रचलित है उस भानगढ़ किले के बारे में। वहीं पे जब भगवान दास नाम के जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने जब ये किला बनवाया था तो कहा जाता है कि भानगढ़ और आजमगढ़ दोनों आसपास में जो दोनों रियासत थी, भानगढ़ और आजमगढ़ में एक युद्ध हुआ था उसी तांत्रिक के श्राप द्वारा। तो उसी के चलते हुए इस भानगढ़ किले का सर्वनाश हो गया था। सभी सिपाही, सभी रहने वाले, सभी लोग मार दिए जाते हैं। एक तो ये कहानी प्रसिद्ध होती है और इसके साथ में एक तीसरी कहानी और जुड़ी हुई छोटी सी, जो कि लोगों के मुंह द्वारा प्रचलित की जाती है। कहते हैं कि वहां पर एक ब्राह्मण रहता था बाबा बालकनाथ के नाम से। उसका उसी के पास में एक मंदिर हुआ करता था, एक झोपड़ी हुआ करती थी। तब राजा का भानगढ़ किला जब निर्माण हो रहा था तब उस समय उसने राजा से कहा कि राजा, आप किले की ऊंचाई इतनी कम रहने दें कि जिसके साथ में मेरी कुटिया पर कोई आंच ना आए। तभी कहते हैं जब किला बनकर तैयार हो गया, राजा ने उस बालकनाथ ब्राह्मण की बात पर ध्यान नहीं दिया तो ऊपर का कुछ हिस्सा टूटकर गिरा तो उस बालकनाथ ब्राह्मण की हत्या हो जाती है, उसका परिवार मारा जाता है। तभी वो उस ब्राह्मण भी मरते मरते वक्त भानगढ़ किले के लिए श्राप दे जाता है। तो दोस्तों आज का मैंने जो आपको बताई है भानगढ़ किले के बारे में, जो सुनी हुई प्रचलन कहानियां वो मैंने आप सभी लोगों के सामने बताई हैं। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान की जो मान्यता है, इसमें कोर्ट द्वारा या जज द्वारा किसी भी भूत प्रेत की कहानी के लिए दूर दूर तक कोई जानकारी या मान्यता या जगह संविधान में कहीं पर नहीं है। पर राजस्थान की सरकार द्वारा और पुरातत्व विभाग द्वारा वहां पर एक बोर्ड लगाया गया है कि जहां पर रात में जाने पर सख्त मना है। तो दोस्तों आज की कहानी आपके सामने है और इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर जो मेरे सामने आया, जो सुनने में आया, जो मेरे स्टडी में आया, पढ़ाई में आया, वो मैंने आप सभी लोगों के सामने शेयर किया। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर और फॉलो कर जरूर जाएं। और फिर मिलता हूं मैं आप सभी लोगों के सामने एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।